दोस्तों, क्राइम थ्रिलर देखते वक्त यूजुअली एक एक्साइटमेंट होता है। हम क्लूज ढूंढते हैं, सस्पेक्ट को गेस करते हैं और एंड में जस्टिस देखना चाहते हैं। लेकिन राख देखते वक्त मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। मैं बार बार ये भूल ही नहीं पा रहा था कि ये कोई राइटर का इमेजिनेशन नहीं है। इसके पीछे एक रियल ट्रेजेडी है, रियल लोग हैं, रियल विक्टिम है। और शायद इसी वजह से राख को देखना एंटरटेनिंग कम और डिस्टर्बिंग ज्यादा लगता है। सीरीज हमें 70s की दिल्ली में ले जाती है, जहां दो बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। एक फैमिली की जिंदगी पल भर में बदल जाती है और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप सोच रहे हो कि ये एक टिपिकल किलर कौन है, मिस्ट्री है, तो नहीं। सीरीज का फोकस मिस्ट्री से ज्यादा ट्रेजेडी पर है और इसी वजह से इसका इमोशनल इम्पैक्ट अलग ही फील होता है। मुझे लगता है अली फैजल ने यहाँ स्मार्ट चॉइस की है। उन्होंने एक कॉप को एक लार्जर देन लाइफ हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। कई सीन्स में वो फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, कई सीन्स में हेल्पलेस, और कई बार उनके चेहरे पर भी वही सवाल होते हैं जो ऑडियंस के दिमाग में चल रहा होता है, हम इतने लेट क्यों है। और यही वल्नरेबिलिटी उनके कैरेक्टर को रियल बनाती है। सच बोलूं तो सोनाली बेंद्रे सरप्राइज्ड मी। क्राइम शोज में अक्सर इन्वेस्टिगेशन स्पॉटलाइट ले लेती है, फिर यहाँ मुझे लगा फैमिली का पेन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और सोनाली ने उस ग्रीफ को बहुत कंट्रोल तरीके से प्ले किया है। कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई फोर्स ब्रेकडाउन नहीं, बस एक माँ जो धीरे धीरे अंदर से टूट रही है, और वही चीज ज्यादा हिट करती है। मेरे लिए इस शो का हीरो ना अली फैजल है ना इन्वेस्टिगेशन है। मेरे लिए शो का हीरो है एटमॉस्फेयर। प्रोसीत रॉय पूरे सीरीज में एक कांस्टेंट अनइजीनेस क्रिएट करता है। आपको लगता रहता है कि कुछ गलत हो चुका है और कुछ गलत होने वाला है। और जब किसी क्राइम शो में एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो तो आधा काम तो वही हो जाता है। पर मुझे लगता है राख सबके लिए नहीं बनी है। वजह पेस नहीं है, रीजन सब्जेक्ट मैटर है। ये सीरीज आपको एंटरटेन करने से ज्यादा डिस्टर्ब करती है। कई ट्रू क्राइम स्टोरीज क्रिमिनल को फैसिनेटिंग बना देती है, राख वो गलती नहीं करती। ये विक्टिम्स और फैमिली के पर्सपेक्टिव को सेंटर में रखती है और इसी वजह से ये देखना कभी कभी इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। और अगर आप वीकेंड बिंज के लिए कोई लाइट थ्रिलर ढूंढ रहे हो तो शायद ये वो शो नहीं है। तो फाइनली मेरे लिए राग एक क्राइम थ्रिलर से ज्यादा एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि कुछ क्राइम्स कभी पुराने नहीं होते और कुछ कहानियां खाली सॉल्व की नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। अली फैजल अच्छे है, सोनाली बेंद्रे आउटस्टैंडिंग है, डायरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस अनकंफर्टेबल मोमेंट का है जो सीरीज खत्म होने के बाद भी अपने साथ रह जाती है। और ऑनेस्टली वो फीलिंग ही इस शो को अलग बनाती है। तो ओवरऑल मेरे तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वैसे मुझे कमेंट में बता के जाना कि तुम ट्रू क्राइम थ्रिलर क्यों देखते हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए, मिस्ट्री के लिए, या ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आगे ऐसे और मूवीज और वेब सीरीज रिकमेंडेशन के लिए मूवी फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।